नमस्कार। आप सुन रहे हैं गीता संवाद। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि देखिए गुरु द्रोण, ये जो पांडवों की सेना व्यवस्थित की है इसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने की है। अब आज से एक नई चीज शुरू हो रही है। दुर्योधन अब पांडवों की सेना के एक एक योद्धा को गिनाना शुरू करेगा और उसी के बहाने हम लोग आज से कुछ नए योद्धाओं के बारे में जानेंगे। तो पहले सुनते हैं आज का श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस श्लोक का पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं। दुर्योधन कहता है अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, शूरा मतलब वीर योद्धा, महेश्वासा मतलब महान धनुर्धर, धनुर्धर मतलब आर्चर और वुमेन, भीमार्जुना समा जो भीम और अर्जुन के समान है, युधि युद्ध में, वॉर में, युयुधाना, युयुधाना यहाँ पे नाम है युयुधान, जिसको कि हम लोग सात्यकी के नाम से भी जानते हैं, विराट राजा विराट, द्रुपद राजा द्रुपद, महारथा ये लोग महान योद्धा है, महारथी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हे आचार्य, यहाँ ऐसे वीर और महान धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, युयुधान, विराट और द्रुपद। पापा, इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई। दुर्योधन ने सबसे पहले सात्विकी का नाम लिया, फिर विराट और फिर द्रुपद, लेकिन पांडवों की सेना में तो भीम और अर्जुन जैसे बहुत बड़ा योद्धा थे, तो उसने उन्हीं तीनों का नाम पहले क्यों लिया? क्या ये पांडवों की सेना के सबसे बड़े योद्धा थे? बात तो बहुत ही गंभीर है आदि, लेकिन अगर ईमानदारी से कहूं तो हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि दुर्योधन ने इसी क्रम में उनका नाम क्यों लिया। इसकी बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, इंटरप्रिटेशन हो सकती है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दें हम लोग तो दुर्योधन ये जरूर कहता है कि ये जो लोग हैं ये भीम और अर्जुन के समान ही, तो यहाँ पे भीम और अर्जुन से तुलना हो रही है, यानी कि भीम और अर्जुन ना एक तरह का स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क है कि तुम कितने बलशाली हो, कितने महान योद्धा हो भीम और अर्जुन की तुलना में। तो दुर्योधन पहली बात तो भीम और अर्जुन के युद्ध कौशल को, उनकी क्षमता को कम तो बिल्कुल नहीं आंक रहा। उसे मालूम है कि ये दोनों हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, एकदम टॉप बेस्ट। अब इनके जैसा और भी योद्धा है और उनका नाम वो ले रहा है सात्यकी, विराट और राजा द्रुपद। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसी क्रम में नाम क्यों लिया, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ी सी और युयुधान के बारे में। तो सात्यकी, जिनको युयुधान भी कहा गया है, यादव वंश के बहुत ही महान योद्धा थे, कृष्ण की नारायणी सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा है वो। और यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी सी प्रसंग है, ये अच्छी सी कहानी है कि जब युद्ध शुरू होने वाला है तो कृष्ण द्वारका में है और दुर्योधन और पांडव भी, हर कोई चाहता है कि कृष्ण और उनकी सेना जिसके पक्ष में आ जाए वो तो और स्ट्रॉन्ग साइड हो जाएगी, है ना। तो दुर्योधन द्वारका जाता है, सोचता कि अर्जुन से पहले पहुंच जाएंगे और कृष्ण से उन सब कुछ मांग लेंगे, उनकी आर्मी मांग लेंगे, कृष्ण को भी मांग लेंगे। वो तो इसी लालच में पहुंच गया द्वारका। जल्दी जल्दी द्वारका पहुंचा तो कृष्ण उस समय अपने राजमहल में अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। दुर्योधन भी पहुंचा सीधे उनके शयन कक्ष में, तो कृष्ण सो रहे हैं। तो वो क्या करे, तो उनको उठा तो सकता नहीं था, तो कृष्ण जी के बगल में ना एक आसन था, उस पर जाके बैठ गए उनके सर के पास कि जब उठेंगे तो हमको देखेंगे, फिर हम मांग लेंगे जो हमको मांगना होगा। कुछ देर बाद अर्जुन पहुंच गया। अब अर्जुन देखा कि आई तो दुर्योधन पहले पहुंचा हुआ है और अर्जुन बहुत सम्मान भी करता था कृष्ण का। तो अर्जुन कृष्ण के पैर के पास खड़ा हो। जब कृष्ण जी की नींद खुली तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो पहले आ गए। तो दुर्योधन कहता नहीं नहीं प्रभु, पहले हम आए हैं, अर्जुन तो बाद में आया, पहले हम आए हैं, तो पहले हम मांगेंगे, हमको क्या चाहिए। कृष्ण कहे नहीं, हम तो पहले अर्जुन को देखें और अर्जुन तुमसे छोटा भी है तो पहला मांगने का हक अर्जुन का है। तो पहले बोले कि रुको रुको, पहले बता देते हैं तुम क्या मांग सकते हो। तुम लोग दो ही चीज तुम दोनों मांग सकते हो। पहला चीज ये है
कि या तो हमको मांग लो, लेकिन ध्यान रहे हम युद्ध नहीं करेंगे, हम कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, बस अगर हमको चाहिए तो हम बस आएंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, अब मांग लो तुमको क्या चाहिए। तो अर्जुन, तो दुर्योधन को उसमें लगा हे भगवान, अर्जुन न कहीं पहले उनकी पूरा सेना न मांग ले, लेकिन अर्जुन तो बोला कि नहीं प्रभु, हमको तो आप चाहिए, चाहे आप युद्ध करिए चाहे ना करिए, अस्त्र उठाइए ना उठाइए, हमको तो कृष्ण चाहिए। दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया, अर्जुन तो बेवकूफ आदमी है, कहाँ उसको पूरा सेना मिल रहा था, कहाँ वो बस कृष्ण को मांग लिया जो युद्ध भी नहीं करेगा, अस्त्र भी नहीं उठाएगा। तो दोनों खुश, अर्जुन को जो चाहिए वो मिल गया, दुर्योधन को भी चाहिए वो मिल गया। अब सेना के साथ, तो सेना में सात्विकी भी थे, तो सात्विकी को तो दुर्योधन के साथ फिर जाके लड़ना चाहिए था। लेकिन देखो सात्विकी इतना मानते थे कृष्ण को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सात्विकी सिर्फ कृष्ण के रिश्ते में चचेरे भाई भी लगते थे, बट वो अर्जुन के एक तरह से शिष्य भी थे। उन्होंने अर्जुन से भी शिक्षा प्राप्त की थी, गुरु द्रोणाचार्य से भी शिक्षा प्राप्त की थी, तो सात्विकी बहुत महान योद्धा भी था। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए प्रभु कृष्ण, आप अपनी सेना दे दिए तो दे दिए, हम दुर्योधन के साथ नहीं लड़ रहे, हम तो जो सत्य है, जहां धर्म है, पांडव अर्जुन के साथ ही लड़ेंगे। तो यहाँ पे सात्विकी ने अपना स्टैंड लिया। पापा अगर सात्यकी कृष्ण जी को मानते थे तो क्या उन्हें दुर्योधन के लिए लड़ना चाहिए था? वही बात तो हम कह रहे हैं, लड़ना तो चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा ना। तो ये बात हमें हमेशा समझ में आना चाहिए कि देखो किसी का मार्गदर्शन लेना जरूरी है। जैसे कृष्ण सात्विकी के मार्गदर्शक थे, कृष्ण उनके लिए भगवान तुल्य नहीं, भगवान ही थे, लेकिन फिर भी सात्विकी ने अपने कर्तव्य के लिए, जो उन्हें ठीक लगा उसके लिए, भगवान को भी मना कर दिया कि हम आपकी सेना के हिस्सा जरूर है, लेकिन हम कौरवों की तरफ से नहीं लड़ेंगे, हम तो पांडवों की तरफ से ही लड़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सात्विकी के बारे में, और ये हम लोग को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि किसी के आप कितने बड़े भी फॉलोअर हो, आप एकदम उनका पूजा करने लगे, लेकिन फिर भी जब बात आए सत्य की, जब बात आए कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए। यहाँ पे सात्विकी से ये बात जरूर हमें सीखनी चाहिए, है कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं थोड़ी सी कहानी राजा विराट के बारे में। तो राजा विराट जब ये दुर्योधन, कौरव और पांडव के बीच में ना एक बार एक खेल हुआ, ठीक है, और उस खेल का नियम बहुत ही विचित्र था। जो नियम क्या कहे, मतलब उसका जो दाव पे उस खेल का रिजल्ट क्या था कि भाई जो हारेगा उस खेल में उसको 13 साल के लिए अपना राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। उस 13 साल में 12 साल उसको जंगल में बिताना पड़ेगा, जिसको वनवास कहते हैं, और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब इनकॉग्निटो, नो वन शुड नो हु आर यू। अगर कौरव खोज लिया तुमको, इट्स लाइक ए हाइड एंड सीक, तो यू हैव टू हाइडिंग, पूरे 1 साल तक तुमको छुप के रहना है। 1 साल तक हम तुमको ढूंढ नहीं पाएंगे, अगर ढूंढ लिए तो फिर से तुम 13 साल के लिए गए, है ना। तो इट वॉज ए हाइड एंड सीक फॉर 1 साल के लिए, ठीक है। तो उस 1 साल के लिए ये लोग हाइड करते हैं, कहाँ हाइड करते हैं, राजा विराट के यहाँ। तो राजा विराट के यहाँ ये लोग छुपने जाते हैं, तो छुपने जाते हैं तो इसके लिए वो लोग ना रूप बदल लेते हैं। पता है वो राजा विराट के यहाँ रूप बदल के रह रहे थे। सच में किसने क्या रूप धारण क्या किया पापा? क्या रूप धारण किया ना। सबसे महत्वपूर्ण पता है वहां पे सबसे इंटरेस्टिंग रूप किसका था? सबसे इंटरेस्टिंग तो अर्जुन का था, लेकिन पहले युधिष्ठिर का रूप देखते हैं। युधिष्ठिर ना ये बन गया, अब युधिष्ठिर तो राजा ही था, तो बोला भाई हम ना राजा के सलाहकार बन जाएंगे। तो राजा का सलाहकार बन गया, तो किंग विराट का सलाहकार, यानी कि वो राजा को एडवाइज करता था, एडवाइजर बन गया कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राज कैसे करना चाहिए। तो वो तो युधिष्ठिर को पता ही था क्योंकि वो तो राजा भी था। भीम सोचा हमको तो बहुत भूख लगता है, हमको तो बहुत खाना चाहिए, तो हम रसोईया बनेंगे। तो वो राजा का रसोईया बन गया। ही वाज ए गुड कुक, भीम वाज ए गुड कुक, भीम बहुत अच्छा खाना भी बनाता। लेकिन अगर हम बहुत 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 भूख लगता था तो क्या पूरा किचन का खाना खा जाए?
तो कैसे खिलाए? हाँ, बट उसके वो राजा का किचन था ना, तो उसके बहुत खाना था, कितना भी खाता तो खत्म नहीं होता। तो भीम वाह। के लिए अच्छा था, खूब खाना खाता भी था, सबको खिलाता भी था। अब अर्जुन, अर्जुन उस 1 साल के लिए पता है किस चीज का रूप धारण किया? वो लिटरली एक औरत बन गया, नित्यांगना। वो ना नृत्य सिखाने लगा राजकुमारी उत्तरा को। तो उसमें एक्चुअली अर्जुन को एक श्राप भी मिला था और एक वरदान भी मिला था। उसी श्राप और वरदान की वजह से ये हुआ। अब वो कहानी कभी और पढ़ेंगे कि वो क्या श्राप था। और औरत बने के पहले हम हाँ, कि पहले वो लड़का था ना, पहले आदि के जैसे लड़का बने दिखते थे और फिर और तुम्हारे फिर जैसे मेरा बने। जैसे। हाँ, क्या कैसे हुआ? वही तो उसके पीछे की कहानी है, वो कैसे हुआ वो बाद में जानेंगे। लेकिन अर्जुन ने यही भेष बदला, ठीक है। और बाकी जो नकुल और सहदेव थे, तो नकुल घोड़ों के साथ बहुत उस्ताद था, तो वो घोड़ा का रखवाली करने लगा, ख्याल रखने लगा। और जो सहदेव है, ये गाय का और बाकी दूसरे मवेशियों का ख्याल रखने लगा। तो सबको अपना अपना काम मिल गया। बची द्रौपदी, तो द्रौपदी सोची हम क्या बनेंगे, तो द्रौपदी बन गई रानी की एक तरह से सेविका। तो रानी जो बोले द्रौपदी उसका काम करे। द्रौपदी का नाम था सैरांध्रिक। तो द्रौपदी बन गई उसके। तो इस तरह से सब लोग राजा विराट के यहाँ आराम से रहने लगे। फिर राजा विराट का कैसे पता चले कि वे पांडव है? तो वही जब एकदम लास्ट का समय आ गया ना, 13वां साल खत्म होने वाला था, उस टाइम में कांड हो गया महल में। जो राजा विराट था, इसका तुम कह सकते हो कि उसकी वाइफ का वो भाई था, साला भी था, और उसकी सेना का वो बहुत ही मुख्य सेनापति ही कह सकते हैं उसको, सेनापति ही था हमको लगता है। उसका नाम था कीचक। तो कीचक बहुत बलशाली था, और कीचक कुछ ऐसा किया कि भीम ने कीचक को मार दिया एक दिन रात में। कीचक मर गया। सबको पता चला कि अरे कीचक मर गया, कीचक मर गया, कीचक को कौन मार सकता है? दुर्योधन को ये बात पता चला। दुर्योधन को लगा हो सकता है पक्का ही पांडव सभी है जो राजा विराट के यहाँ छुपा हुआ है, और भीम ही है जो कीचक को मार सकता है। उसको संदेह हो गया। इसी चक्कर में वो आके हमला कर दिया राजा विराट के यहाँ। जब राजा विराट के हमला किया तो ऐसे नहीं किया, बहुत ही रणनीति बना के किया। एक दूसरा राजा था जो राजा विराट का दुश्मन था, तो पहले बोला तुम जाके हमला करो, तो राजा विराट तुमसे लड़ने जाएगा। जब विराट तुमसे लड़ाई कर रहा होगा, सारा सेना उधर होगा, तब हम जाके हमला कर देंगे दूसरी तरफ से। यही हुआ। तो उधर राजा विराट अपना सैनिक के साथ उस दूसरे राजा से लड़ रहा था, ठीक है, और उधर जाके फिर से कौरव हमला कर दिया। अब उसके साथ कौन लड़ने जाए? तो राजा का के बाद कौन लड़ने जाएगा? राजकुमार। अब राजकुमार उत्तर, दोनों भाई बहन थे, उत्तरा और उत्तर। तो उत्तर बोला कि लड़ने तो जाएंगे, लेकिन उसको डर लग रहा था, उसको अच्छे से लड़ने उड़ने आता नहीं था, छोटा भी था। तो अर्जुन बोला अरे चिंता मत करो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो सोचा ये अर्जुन तो खुद ही एक औरत है, ये क्या हमारा रथ चलाएगी, ये क्या लड़ेगी, लेकिन अब कोई चॉइस भी नहीं था। ठीक है चलो भाई। एंड फाइनली अर्जुन उसके साथ जाता है और अकेले ही युद्ध जीत के आ जाता है। एंड फिर सब लोग लगता है अरे, बाद में भेद खुला इसी युद्ध के बाद, लेकिन जब तक भेद खुला तब तक 13 साल हो चुका था। फिर राजा द्रुपद को बाद में पता चला कि विराट को कि अरे ये सब तो पांडव थे। तो विराट बोला कि भाई अब तो हम लोग अपने जो हमारी मित्रता है इसको रिश्तेदारी में बदल देते हैं। तो ऐसा है कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, अर्जुन को बोला। तो अर्जुन बोला अरे हम तो इसके टीचर हैं, हम कैसे शादी कर सकते हैं? तो ऐसा है कि तुम हमारे बेटा से इसकी शादी कर दो। तो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की शादी उत्तरा से। उसके पास ऑलरेडी बेटा था। अर्जुन की शादी हो चुकी थी ना, अर्जुन की एक वाइफ थी जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा कृष्ण जी की बहन भी है, ठीक है। तो कृष्ण जी की बहन के साथ अर्जुन की शादी हो चुकी थी और उनका पुत्र था अभिमन्यु। फिर अभिमन्यु के बारे में हम लोग बाद में और पढ़ेंगे। अभिमन्यु भी बहुत महान योद्धा था। महाभारत में ना अभिमन्यु की एक बहुत अच्छी कहानी है कि कैसे उसने युद्ध किया। लेकिन हमको बात करना है, हमारे जना का बेटा। हाँ बात करेंगे अभिमन्यु के बारे में, हम लोग बात करेंगे। उसका भी समय आएगा जब हम उसकी कहानी पढ़ेंगे, उसकी वीरता के बारे में जानेंगे। अभी बस ये है कि फिर अभिमन्यु और उत्तरा की शादी हो गई। तो इस तरीके से राजा विराट ना हमेशा पांडवों के साथ फिर लड़ते रहे। और हम लोग द्रुपद के बारे में तो पिछले श्लोक में देखिए कैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता हुई, और फिर कैसे उनकी दुश्मनी हुई, और फिर बाद में धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, और बाकी तो इतिहास है। तो हम लोग उनके बारे में जान चुके हैं। तो देखो वापस आते हैं उसी सवाल पे कि दुर्योधन ने पहले सात्यकी का नाम, फिर विराट और फिर द्रुपद का नाम क्यों लिया, इसी क्रम में क्यों लिया?
तो हम निश्चित रूप से तो देखो नहीं कह सकते, क्योंकि श्लोक में ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। लेकिन इतना समझ सकते हैं कि सात्यकी का ना कृष्ण और अर्जुन दोनों के साथ विशिष्ट संबंध था, हो सकता है इसलिए नाम लिया हो। विराट पांडवों का हमें पता ही चला, अज्ञातवास में वही उसके कितने बड़े सहायक रहे और बाद में उनके साथ खड़े थे। और द्रुपद तो सहयोगी था ही, और साथ में द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा दुश्मन भी था और मित्र भी था। तो मे बी यही वजह रहा हो जिसकी वजह से दुर्योधन ने उनका नाम लिया होगा। लेकिन फिर से ये बस एक व्याख्या हो सकती है, हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि क्या कारण था। पापा, अगर दुर्योधन को पता था कि पांडवों की सेना में बहुत स्ट्रांग वॉरियर है, तो क्या इसका मतलब उससे डर लग रहा था? डर लग रहा था कि नहीं, अगेन ये चीज श्लोक में स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है कि किसी विरोधी, जो हमारा एनिमी है, जो हमारा विरोधी है, उसकी ताकत को अगर हम अप्रिसिएट करें या उसकी ताकत का आकलन करें तो वो हमारा डर ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। देखो, एक अच्छा योद्धा वो होता है जो सामने वाले की, अपने विरोधी की ताकत को भी समझे, है कि नहीं। हम लोग कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते सामने वाले को, यानी कि अपने एबिलिटी में विश्वास होना अच्छी बात है, आत्मविश्वास इज ए गुड थिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर दो। याद है ना, जैसे हाथी और चींटी की कहानी। हाँ, फिर हाथी कहता सूंड है, में कैसे चींटी घुस गया था, हाँ हाँ, चींटी उसके सूंड में घुस गई और फिर बेचारा हाथी है। और मेरे हाथी बोल रहा था कि इतना छोटा चींटी कैसे, हम इतना बड़ा हाथी है तो कैसे हमको डिफीट करेगा। वही तो, अंडर एस्टिमेट हाथी कर लिया चींटी को, तो वो चीज हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी सामने वाले को अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो खैर, इसी बात से अनवी क्या सीख मिली हम लोगों को फिर? मुझे सीख मिली कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। वही बात है कि नेवर अंडर एस्टिमेट, सामने वाला के पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे लग रहा है कि दुर्योधन अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, वो मान रहा है इस बात को कि पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के जैसे ही ये योद्धा भी हैं, सात्यकी हो, चाहे राजा विराट हो, चाहे राजा द्रुपद हो, है कि नहीं। और आदि, तुम्हें क्या सीख मिली? मुझे सीख मिली कि अगर किसी बात का पक्का जवाब नहीं है तो अपनी बात को सच की तरह नहीं कहना चाहिए। तो यही दो चीज है सबसे महत्वपूर्ण। मतलब देखो, सवाल पूछना बुद्धिमानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह स्वीकार करना कि हमें यह नहीं पता। जैसे अब दुर्योधन ने इसी क्रम में नाम क्यों लिया, या दुर्योधन क्या डरा हुआ था, हमें निश्चित रूप से नहीं पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता है। नहीं पता है ये मानना भी बुद्धिमानी है कि नहीं। ये नहीं कि एकदम हम कहे जा रहे हैं अरे हमको तो सब आता है, हमको तो सब पता है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत चीज हमें नहीं पता होती और हमें ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जिंदगी में हम लोग को ये हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस श्लोक से ये दो चीज सीखा। पहला कि सामने वाले को अंडर एस्टिमेट मत करो, और दूसरा कि भाई अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, इट्स ओके, ठीक है। तो आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे कि दुर्योधन और भी योद्धाओं का परिचय कराएगा, लेकिन तब तक हमारी यात्रा जब तक जारी है, तब तक हम श्लोक पढ़ते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, और अगले श्लोक आने तक आप लोग भी सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए, और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए एक एक श्लोक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।